सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत शारदायाः कक्षायां भवतीनां च स्वागतम। आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग देख रहे हैं चौथा पार्ट। हमने 3 पार्ट और एक्सरसाइजेस देख लिए हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स और टीचर्स के लिए लेसन प्लान ये सब आपको मिल जाएगा। आइए आज हम चौथा पार्ट शुरू करते हैं। उससे पहले इस पार्ट का थोड़ा सा परिचय। चतुर्थ पाठ, नाम है इसका न खलु वयस तेजसो हेतु। ये मैंने यहाँ पर खोल के लिख दिया है, न खलु वयः तेजसः हेतु। नहीं है, खलु मतलब वास्तव में, वय मतलब आयु, आयु मतलब हमारी जो एज है वो तेजसो, तेजस मतलब पराक्रम, ब्रेवरी, ब्रेवरी का कोई कारण नहीं है। हेतु मतलब कारण, मतलब एज डजंट मैटर फॉर ब्रेवरी। ये इतिहास की एक घटना है। हमारे खुदीराम जी हुए हैं, खुदीराम बोस, जो कि एक क्रांतिवीर हुए हैं। उनकी छोटी सी एक घटना है इस चैप्टर में कि ये बताएगा कि उन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में उनको फांसी हो गई थी। आप लोग 9th क्लास में हैं, 9th क्लास की एज में उन्होंने आंदोलन ज्वाइन कर लिया था। तो चैप्टर के माध्यम से ये बताया जाएगा न खलु वास्तव में नहीं है, खलु मतलब निश्चय से, वय वय मतलब आयु, उम्र, तेजसो हेतु ब्रेवरी का कोई कारण नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बड़े हो जाओ तभी ब्रेवरी दिखा सकते हो। छोटी उम्र में भी 19 वर्ष की उम्र में खुदीराम जी शहीद हो गए। आइए उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं इस चैप्टर को पढ़ के, उनकी स्टोरी को पढ़ के। आइए प्रारंभ करते हैं ये चैप्टर। इस चैप्टर में जैसे पिछले चैप्टर में आपको तवतु प्रत्यय के उदाहरण देखने मिले थे, इस चैप्टर में आपको अव्यय के उदाहरण देखने मिलेंगे। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय कुछ ऐसे परमानेंट शब्द होते हैं जिनका कोई भी लिंग वचन से ना उन्हें कोई फर्क पड़ता, ना उनका कोई लिंग वचन होता। वो एकांत नपुंसक लिंग एक वचन का रूप ही होता है अव्यय का। जैसे खलु, खलु मतलब वास्तव में। अब चाहे इसके आगे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, द्विवचन, कोई सा भी वर्ड आ जाए, लेकिन खलु खलु ही रहेगा। ठीक है, जैसे आपने पढ़े होंगे च मतलब और, अपि मतलब भी, एव मतलब भी, तो इसका इसमें प्रयोग है। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। न खलु वयस तेजसो हेतु एज डजंट मैटर फॉर ब्रेवरी, बहादुरी के लिए उम्र मायने नहीं रखती। स्टोरी है खुदीराम जी की। आइए, वेस्ट बंगाल में जिनका जन्म हुआ था। भारत देशस्य स्वतंत्रतायाः, भारत देश की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्षम, अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है। वयम आचरितवन्तः, हम सभी उसको पालन कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। मोदी जी के द्वारा जो चलाया जा रहा है, उनके निर्देशन में जो चल रहा है अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव, ये चल रहा है। किम वयम जानीमः, क्या हम लोग जानते हैं? यत, देखो ये अव्यय आ गया, यत मतलब होता है कि। क्या हम जानते हैं कि देशाय, देश के लिए, स्वातंत्र्यम प्रदातुम, स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, कियंतः कितने, ज्ञात अज्ञातः च क्रांतिवीराः, ज्ञात मतलब नोन, अज्ञात मतलब अननोन। न जाने कितने क्रांतिवीर ऐसे हैं जो तो नोन है और कितने ही अननोन है जिनका नाम भी हमको नहीं पता, और आपको भी खुदीराम जी का नाम नहीं पता होगा। स्वतंत्रता यज्ञ, कितने ही क्रांतिवीर स्वतंत्रता के यज्ञ में, उस प्रोग्राम में, स्वीय परिवारम, अपने परिवार को, और स्वीय जीवनम, अपने जीवन को, अपनी लाइफ को, च मतलब और, आहुति रूपेण समर्पितवन्तः, एक आहुति रूप में, जैसे यज्ञ में आहुति दी जाती है, बलि दी जाती है, वैसी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपनी आहुति दे दी, मतलब बलि दे दी। ऐसे रूप से उन्होंने समर्पित हुए, समर्पितवन्तः इति, इस प्रकार। छात्राः, छात्रों, ते सर्वे अपि क्रांतिवीरा, वे सभी क्रांतिवीर, अस्माभिः हमारे द्वारा, कृतज्ञता भावनया, कृतज्ञता की भावना से, कृतज्ञता मतलब होता है ग्रेटिट्यूड। यदि हमारे लिए किसी ने कुछ किया है तो हमें उसे थैंक्स बोलना चाहिए, ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए कि आपका हमारे ऊपर बहुत उपकार है। ऐसी हमारे द्वारा भी उन क्रांतियों को क्या करना चाहिए? कृतज्ञता भावनया, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड की भावना से, नित्य वंदनीय, नित्य मतलब एवरी डे, एवरी टाइम, वंदनीय है मतलब हमको उनको हर समय याद करना चाहिए, उनकी गाथाओं को। खुदीराम, ये नाम आ गया हमारे पास, क्या नाम है? खुदीराम, खुदीराम जी, तेषु एव, उनमें से ही, एव मतलब ही, देशभक्तेषु, उन्हीं देशभक्तों में, कश्चन तेजस्वी,
कोई तेजस्वी बाल क्रांतिवीर हुतात्मा अस्ति। कोई मतलब बाल क्रांतिवीर बचपन में ही जो क्रांति में घुस गया है, ऐसे बाल क्रांतिवीर हुतात्मा अस्ति। हुतात्मा मतलब होता है अपने आप को समर्पण करने वाले, ठीक है, हुतात्मा है। क्रांतिवीरस्य खुदीरामस्य, क्रांतिवीर खुदीराम जी का जीवन वृत्तांत, उनका जीवन का जो भी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, संक्षेप में अत्र वर्णित है। यहाँ पर अत्र भी एक अव्यय जिसका मतलब होता है यहाँ, यहाँ वर्णित की गई है, यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। आइए प्रारंभ करते हैं। बंगाल में इनका जन्म हुआ था। भारतस्य स्वतंत्रता संग्राम में, भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, जिस तरीके का रिवॉल्यूशन चल रहा था, सशस्त्र आंदोलने, एक आंदोलन तो था गांधी जी का मौन, जब उन्होंने मौन यात्रा से और अहिंसा के माध्यम से आजादी की तरफ बढ़े। एक था सशस्त्र, जहां पर बंदूक वगैरह लेकर भी क्रांतिवीर उतरे, तलवार आदि लेकर भी उतरे। तो सशस्त्र, शस्त्र के, शस्त्र मतलब वेपन्स, और सशस्त्र मतलब वेपन्स के साथ वाले आंदोलन में बंग प्रांत अग्रेसर, अग्रेसर मतलब जो सबसे आगे था, कौन था? बंग मतलब बंगाल, ठीक है, बंग मतलब इधर बंगाल, बंगाल सबसे आगे था। तस्मिन बंग प्रांते, उस बंगाल प्रांत में, मेदिनीपुर नामक नगरे, मेदिनीपुर नाम के जनपद में, मोहोबनी ग्रामे, मोहोबनी नाम का कोई गांव था, वहां पर देखिए, अब आपने संख्या पढ़ी होगी, कब इनका जन्म हुआ, देखो यहां पर दिया गया है, नव अशीति अधिक, क्या है ये? नव अशीति, नव मतलब 9, अशीति मतलब 80, अशीति, नव अशीति, 9 और 80, 80, 89, ठीक है। अष्टादश, अधिक मतलब ज्यादा, 89 प्लस, अधिक मतलब प्लस, अष्टादश शतम, अष्टादश 18, 18 और शत मतलब 100, तो इनका जन्म हुआ 1889। आपको समझ में आया? नवशीति अधिक 89, अधिक 89 प्लस अष्टादश शत 1800। इस वर्ष में दिसंबर मासस्य तृतीया दिनांके, इसका मतलब इनका जन्म कब हुआ? ये 3 दिसंबर 1889 को इनका जन्म अभवत हुआ था। तस्य जनकस्य नाम, उनके पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ इति, इति भी एक अव्यय है जो बताता है कि इस प्रकार उनका नाम क्या था? त्रैलोक्यनाथ था, उनके पिताजी का नाम। जनन्या नाम लक्ष्मी प्रिया देवी च आसीत, और उनकी माता का नाम जनन्या, जननी जो जनती है, पैदा करती है, ऐसी माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। खुदीरामस्य बाल्यकाले, खुदीराम के बालकाल, बाल्यकाल मतलब उनका बचपन में ही, एव मतलब ही, बचपन में ही, तस्य पितरौ, अब ये पितरौ जो है वो दोनों को बताता है, माता और पिता, दोनों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे कहते हैं एक शेष द्वंद्व समास है ना, जहां पर माता पिता को एक ही वर्ड से डिनोट किया जाता है, पितरौ। उनके माता पिता दिवंगतौ, दोनों बचपन में ही उनके माता पिता चले गए थे, और आप सोचिए कैसी स्थिति होगी जब माता पिता बचपन में गुजर जाते हैं, इसलिए उनका पालन, अतः इसलिए, तस्य अग्रजया, अग्रजा का तृतीया, अग्रजया उनकी अग्रजा, उनकी बहन के द्वारा, अग्रज मतलब बड़ा भाई, अग्रजा बड़ी बहन के द्वारा, उनका नाम क्या था? अपरूपा देव्या, क्या नाम था? अपरूपा देवी, अपरूपा देवी के माध्यम से, हे एव मतलब ही, खुदीरामस्य पालनम पोषणम च कृतम, उनके द्वारा ही उनका पालन पोषण, खुदीराम का पालन पोषण किया गया। बाल्यकालतः, बाल्यकाल से लेकर ही, एव मतलब ही, खुदीराम असाधारण आसीत, जिसे कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड, या कुछ अलग ही लोग होते हैं जो बाय बर्थ एक टैलेंट को लेकर आते हैं। असाधारण का वह मतलब है, असाधारण मतलब बिल्कुल नॉर्मल से थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, खुदीराम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आसीत मतलब थे। साधारण बाला नाम, साधारण बालकों के, इव, अब ये इव है, ये यहाँ से लेकर इधर आएगा तो ये इव हो जाएगा, इव, साधारण इव मतलब समान, उनकी तरह, साधारण बालकों की तरह, क्रीड़ा दिशु, क्रीड़ा मतलब खेल, खेल कूद, क्रीड़ा में तस्य मनः न रमते, उनका मन नहीं लगता था, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड थे, उन्होंने बचपन से सब देख रखा था, तो उनका मन खेल में नहीं लगता था। अपितु सह देशवासीसु, देशवासियों में,
जायमानान पैदा हुए अत्याचारान दृष्ट्वा अत्याचारों को दृष्ट्वा मतलब देखकर व्यथितः भवति स्म व्यथित मतलब बहुत चिंतित। ठीक है, उनको बहुत चिंता होती थी देशवासियों को में जो अत्याचार हो रहा है, अंग्रेज जो अत्याचार कर रहे हैं, उन अत्याचारान दृष्टवा देखकर उनका मन बहुत ही व्यथित होता था, चिंतित होता था। देखिए पूरी इमेजेस वगैरह बनी हुई हैं किस तरीके से उनका जन्म हुआ और किस तरीके से अंग्रेजों का अत्याचार यहाँ पे बना हुआ है ना। आइए नेक्स्ट, इस तरीके से हमने थोड़ी थोड़ी स्टोरी देखते जा रहे हैं। आइए बंगाल की स्टोरी चल रही है हमारी। बंगाल में एक खुदीराम जी हैं जिनका जन्म हुआ, बचपन से उनके मम्मी पापा नहीं थे, उनकी बहन ने उनका पालन पोषण किया और वो असाधारण बालक थे। आइए, बंग प्रांते बंगाल प्रांत में, प्रांत स्टेट, क्रांतिवीराणाम, क्रांतिवीर जो थे जो आजादी के लिए लड़ रहे थे, ऐसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स, क्रांतिवीर मतलब फ्रीडम फाइटर्स, उनका महद भी गुप्त गतिविधि भी, गुप्त मतलब जो सीक्रेट्स, गतिविधि भी जो उनके कार्यक्रम चल रहे थे, मतलब चुप चुप कर वो जो आंदोलन करते थे, गतिविधि प्रोग्राम्स करते थे, उनके द्वारा महद भी मतलब बड़े बड़े, मतलब अकेले, अब अंग्रेज सामने तो नहीं करने देते थे सब इतना इकट्ठा, लेकिन गुप्त रूप से वो जो अपनी योजना बनाते थे, उन गतिविधियों के द्वारा आंग्लः संत्रस्तः, अंग्रेज बड़े परेशान थे, बहुत परेशान करके रखा था बंगाल के क्रांतिवीरियों ने अंग्रेजों को। भारतस्य, भारत की तात्कालिक वायसराय, उस समय के जो तात्कालिक मतलब तत्काल, उस समय के, तत्काल, तस्य कालः तत्काल, और उस काल के वायसरॉय जो थे वो कर्जन थे। क्या नाम था उनका? कर्जन। ठीक है, बंग प्रांत से एतत् वीरत्व, अब वो कर्जन ने क्या किया, बंग प्रांत के ये जो चुप चुप के इतनी सारी गुप्त योजनाओं से जो काम कर रहे थे, उनको परेशान करके रखा था, तो बंग प्रांत के ही वीर, उनको क्या किया कर्जन ने, बंग प्रांतस्य एतत् वीरत्वम, उस वीरत्व को, जो एनर्जी उनमें थी, उस वीरत्व को दमयितुम, उसका दमन करने के लिए, उसको नाश करने के लिए, उत्साहम ध्वंसयितुम, उत्साह को, उनका जो जोश था उनको ध्वंस करने के लिए, नष्ट करने के लिए, और देशभक्ति मर्दयितुम, देशभक्ति को मर्दन करने के लिए, देशभक्ति उनकी खत्म करने के लिए, मारने के लिए, उस कर्जन ने क्या किया, बंग प्रांतस्य पंथ आधारितम, पंथाधारितम, पंथ प्लस आधारितम, दीर्घ संधि, बंग प्रांत के पंथ आधारित मतलब पंथ आधारित विभजनम करणीयम इति निश्चितवान, उन्होंने निश्चय किया कि बंग जो बे ऑफ, जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल, उसका दो भागों में यदि हम डिवाइड कर दें तो इनकी पावर आपस में बढ़ जाएगी और हमको और राज करने का मौका मिलेगा, जिससे कहते हैं ना इंग्लिश में डिवाइड एंड रूल। तो ये डिवाइड एंड रूल कर्जन ने किया। पंच अधिक, अब ये एक और डेट बता रहे हैं, पंच अधिक मतलब 5 प्लस नवदश, नवदश 19, और शत मतलब 100, 1905 में, वर्ष में, तेन उनके द्वारा बंग प्रांत भागद्वये विभाजितः, तेन मतलब कौन, किसके द्वारा, ये जो कर्जन था ना, इस कर्जन के द्वारा बंग प्रांत जो है वो भागद्वये, दो भागों में विभाजित हो गया। ये जो कर्जन की आपने दिखा रहे हैं, इस तरीके से आवाज उठा रहे हैं ये लोग, लेकिन उसने बंगाल को दो भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, हम खुदीराम जी की स्टोरी देख रहे हैं, और तस्य एतया, उनके एतया कृत्या, उसके एतया कृत्या, इस कृत्य के द्वारा, कृत्य के द्वारा, ये जो काम किया, इस काम के द्वारा, न केवलम बंग प्रांते, केवल बंगाल प्रांत में नहीं, अपितु बल्कि सर्वस्मिन देशे, पूरे देश में, जन आंदोलनम प्रवृत्तम, लोगों का आंदोलन भड़क गया, क्योंकि एक जगह जब उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया तो उनको लगा कि हमें, हमारे साथ भी ऐसा होगा, इसलिए बंगाल में नहीं, ये खबर फैलती गई भारतवर्ष में, और पूरे देश में जनांदोलन शुरू हुआ, प्रवृत्तम प्रारंभ हुआ। इसका आंदोलन का नाम क्या था? बंग भंग आंदोलनम। इसका नाम क्या था? बंग भंग, कि जो बंगाल को भंग किया जा रहा है इसके खिलाफ आंदोलन। तस्य जन आंदोलनस्य नाम, उस जनांदोलन का नाम था बंग भंग आंदोलन। ठीक है, यद्यपि
यद्यपि खुदीराम तस्मिन् समये, यद्यपि खुदीराम उस समय में केवल 15 वर्षीय, केवल 15 वर्ष के थे, जो हमारी आपकी उम्र है। ये चैप्टर इसलिए लिखा गया है यहाँ पर क्योंकि हमारी आपकी उम्र भी 9th क्लास में हो ना आप, तो 15, 14, 15 साल के हो गए। उस समय जब बंगाल का डिवाइडेशन हुआ, तब खुदीराम जी की एज भी कितनी थी? 15 वर्ष की थी। लेकिन तथापि, लेकिन देशभक्ति भावनया, देशभक्ति की भावना के द्वारा सह प्रेरित, वह प्रेरित, सन मतलब होकर, प्रेरित होकर, ठीक है, प्रेरित हुए, प्रेरित होकर जन आंदोलने, जन आंदोलन जो हो रहा था उसमें कूर्दितः, कूर्दितः मतलब कूद गए, कूर्दिता का एक मतलब है, कूद गए मतलब पूरे समर्पण के साथ उस आंदोलन में शामिल हो गए। कितनी वर्ष की उम्र में? मात्र 15 वर्षीय में, 15 साल की उम्र में हो गए। आंग्ला नाम, आंग्ला नाम अंग्रेज, आंग्ल शब्द अंग्रेज को डिनोट कर रहा है। आंग्ला नाम अंग्रेजों के पारतंत्र्य श्रृंखलातः, पारतंत्र्य जो डिपेंडेंसी थी, परतंत्रता थी, उनकी श्रृंखला से, मतलब जो कंटिन्यूटी फ्लो में वो हमको सालों से बांधते आ रहे थे। श्रृंखला मतलब होता है चेन, जो उनका डिपेंडेंसी की जो चेन थी, हम जो पराधीन थे, उसकी जो चेन है, उससे वंदनीय भारत मातु का, हमारी जो भारत माता वंदनीय है, नमस्कार करने योग्य है, वो भारत माता बंध गई थी अंग्रेजों के शासन में। उस भारत माता का मोचनम, मोचन करने के लिए, मोचन करणीयम, मोचन करना चाहिए। मोचन मतलब होता है मोचन, जैसे मोची कहते हैं किसको? कोबलर, जो जूते हमारे सिलता है ना, फटे हुए जूते को जो सिल देता है उसे कहते हैं मोची। ऐसे ही मोचनम मतलब मेरा जो देश डिवाइड एंड रूल में टूटता जा रहा है, उसको मोचन करना चाहिए, उसको दोबारा जोड़ना चाहिए। इत्येव, इस प्रकार ही संकल्प आसीत। किसका संकल्प था ये? हमारे जो खुदीराम जी, उन्होंने 15 वर्ष की आयु में संकल्प लिया कि जो परतंत्रता की जो चेन चलती हुई आ रही है, उस चेन को अब मैं तोड़ूंगा, हमारी भारत माता को मुक्त करूंगा। ऐसा संकल्प उन्होंने लिया, उनका संकल्प था। अतः इस अतः सह नवमी कक्षाम अपि, उन्होंने 9वीं कक्षा को भी, अपनी मतलब भी, पूर्णाम कर्तुम न शक्तवान, पूर्ण करने के लिए वो समर्थ नहीं हुए। वो आगे बढ़े ही नहीं, 9th क्लास तक का ये मैटर था, तो 9th क्लास उन्होंने पूर्ण भी नहीं करी। यतो ही, क्योंकि, यतो ही मतलब क्योंकि देशभक्तानां जीवनम राष्ट्राय समर्पितम भवति, क्योंकि देशभक्तों का जीवन राष्ट्र के लिए, राष्ट्राय, राष्ट्र के लिए समर्पित होता है। ठीक है, यतो ही मतलब क्योंकि, चूंकि वो देशभक्ति थे, क्योंकि, ठीक है, या चूंकि, चूंकि देशभक्ता नाम, देशभक्त जो होते हैं उनका जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित हुआ करता है। 9th क्लास में वो आंदोलन से जुड़ गए। बाला नाम संगठनम कृत्वा, अब उन्होंने क्या क्या किया, अब इस पैराग्राफ से बता रहे हैं उनका समर्पण, कि अब क्या क्या करने वाले हैं वो। बाला नाम, क्योंकि वो भी एक बालक थे, तो बाला नाम संगठनम कृत्वा, संगठन, उन्होंने संगठन बनाए, एक दूसरे से ग्रुप्स बनाए, कृत्वा करके, संगठन करके, सब पदयात्रा में आयोजती, उन्होंने पदयात्रा का आयोजन किया था। पैर से यात्रा का, पद मतलब पैर, ठीक है। उसके बाद तस्याम, तस्याम यात्रायाम, उस यात्रा में देशभक्ति युतानि गीतानि, देशभक्ति से युक्त, युक्त मतलब साथ, देशभक्ति जिसमें हो ऐसे गीत, गीतानि, वंदे मातरम च इत्यादयः घोषणा भवन्ति स्म। उस यात्रा में उन्होंने बहुत सारे गीत गाए, वंदे मातरम इत्यादि जो गीत लिखे गए उस समय के ही हैं ये गीत, इत्यादयः गीत की उन्होंने घोषणा हुई उस यात्रा में। पहली बार वो इस तरीके के गीत गाए गए, है ना। उस समय चूंकि आंदोलन चल रहा था, तो म्यूजिक, शब्द, कविताएं ये जोश भरती थी, इसलिए बहुत सारे गीतों का संचार भी इस समय में हुआ। सह, सह कौन? हमारे खुदीराम जी। पद यात्रा माध्यमेन, पद की यात्रा के माध्यम से, लोक जागरण विषयक आनी, लोक जागरण, लोग को जगाने के लिए, लोग के मतलब जागो, लोगों को जगाने के लिए, उसकी आंखों से
परतंत्रता का पर्दा हटाने के लिए लोक जागरण विषयकाणी पत्रकाणी जनेषु वितरती, वो उस समय की जो पत्रिकाएं निकलती थी, है ना, तो उनको लोगों तक पहुंचाने का, पत्रकाणी जनेषु लोगों में, वितरती स्म, वितरती मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते थे लोगों को। कदाचित, कदाचित खुदीरामः, कभी खुदीराम पत्रक वितरण समय, पत्र के वितरण के समय कभी कभी आंग्ला नाम हस्तगता जाता, चूंकि अंग्रेज रोकते थे ना ऐसे काम करने से, तो वो चुप चुप के पत्रिकाओं का वितरण करते थे, तो अंग्रेजों के हाथों आंग्ला नाम हस्तगता, अंग्रेजों के हस्तगत मतलब हाथों को प्राप्त जाता हो जाते थे, हस्तगत मतलब अंग्रेजों ने पकड़ लेते थे। किंतु सामर्थ्य संपन्न, उनके पास इतनी सामर्थ्य थी, वो सामर्थ्य से मतलब, सामर्थ्य मतलब पावर कह लो या एनर्जी कह लो, संपन्न थे कौन, खुदीराम जी, आंग्ला नाम ताड़नम कृत्वा तथा निर्गच्छत, आंग्लों का जो अंग्रेज थे, ताड़न मतलब उनको ही मार करके, तथा निर्गच्छत वहां से, निरगच्छत मतलब वापस आ जाते थे, कम बैक करके आते थे। 15 वर्ष की उम्र में वो अंग्रेजों को दोबारा ताड़न करके उनको हराकर दोबारा जेल से फिर छूट के बाहर आ जाते थे। बंग प्रांते, बंगाल प्रांत में क्रांतिवीर संचालितानी, क्रांतिवीर सोल्जर्स उनके द्वारा, जो क्रांतिवीर थे फ्रीडम फाइटर्स उनके द्वारा संचालित, उनके द्वारा आयोजित किए गए, संचालित किए गए बहूनी गुप्त मंडलानी, बहुत सारे गुप्त मंडल थे जो आंग्ला नाम मनसी आतंकम जनयंती स्म, जो आंग्लों के, जो अंग्रेजों के मनसी मन में आतंक जनयंती आतंक पैदा करते थे, मतलब अंग्रेज बहुत परेशान हो गए थे लोगों के इन गुप्त मंडलों से। अब देखिए जनयंती स्म, आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था, जब भी प्रेजेंट टेंस की क्रिया में अपन स्म लगा देते हैं तो वो पास्ट टेंस की हो जाती है, जैसे खादती खाता है, खादती स्म, स्म खाता था, जनयंती पैदा होता है, स्म जनयंती आतंक पैदा होता था, ठीक है, तो स्म। कस्यचित गुप्त मंडलस्य संचालकः आसीत् सत्येंद्रनाथ, इनमें से किसी गुप्त मंडल, बहुत सारे मंडल थे अलग अलग, तो इनमें से किसी एक गुप्त मंडल का जो संचालक था वो थे सत्येंद्रनाथ, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है ये, जो ये देखिए सत्येंद्रनाथ जी, ठीक है, ये सत्येंद्रनाथ जी ने इनका क्या किया, सत्येंद्रनाथ जी से वो मिले। खुदीरामः स्वमित्रेण, अब उनका मित्र भी आ रहा है साथ में जिसका नाम है प्रफुल्ल, क्या नाम है, प्रफुल्ल। खुदीराम स्वमित्रेण प्रफुल्लेन स, अपने मित्र प्रफुल्ल के साथ, गत्वा मतलब जाकर, सत्येंद्रनाथेन अमिलत, सत्येंद्रनाथ से मिले। सत्येंद्रनाथ उपदिशत, सत्येंद्रनाथ ने उपादिशत उनको आदेश दिया, उप आदिशत उनको आदेश दिया, क्या दिया कि देखो भाई, चूंकि तुम छोटे हो, क्रांति कार्यम कर्तुम शरीरम वज्र सदृशम दृढ़म, क्रांति कार्य करने के लिए शरीर वज्र जैसा कठोर होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज लाठी बरसाएंगे, उनको सहन करने की सामर्थ्य भी होना चाहिए, वज्र जैसा कठोर होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, बलवान होना चाहिए। बुद्धि ही असी धारा इव तीक्ष्णा, जो बुद्धि है हमारी वो असी धारा, असी मतलब होता है तलवार, जैसे तलवार की धार बहुत तेज होती है ना, वैसे ही हमारी बुद्धि भी क्रांति करते समय बहुत तेज होनी चाहिए। और मन गंगा जलम एवं निर्मलम च भवेत्, और मन गंगा जल की तरह निर्मल और पवित्र होना चाहिए, केवल एक ही भावना रहनी चाहिए कि हमारा देश आजाद हो, इस पवित्र भावना के साथ हम क्रांतिकारियों को आगे बढ़ना है, इस प्रकार का उन्होंने उपदेश दिया, आदेश दिया। अब ये थी उनके लिए मोटिवेशन, किसके लिए, खुदीराम जी और उनके दोस्त, अब दोनों साथ में चलेंगे, अब जो भी क्रिया आएंगी ना, क्रिया अभी तक तो एक वचन चलती थी, अब द्विवचन में चलेगी, देखिए। तस्मात गुप्त प्रशिक्षण केंद्रात, उस गुप्त प्रशिक्षण केंद्र, उन्होंने जो सत्येंद्रनाथ जी का गुप्त प्रशिक्षण केंद्र था उससे, द्वाभ्याम, द्वाभ्याम मतलब दोनों के द्वारा, दोनों कौन, खुदीराम जी और उनका जो मित्र था प्रफुल्ल, जो प्रफुल्ल था वो, अष्टमासात्मकम 8 महीनों तक प्रशिक्षणम प्राप्तम, प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब देखो 15 वर्ष के बालक हैं तो बिना ट्रेनिंग के कैसे अंग्रेजों से लड़ेंगे, तो उनको प्रशिक्षण दिया गया, प्रशिक्षण मतलब होता है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण मतलब
ट्रेनिंग दी गई है ना, लड़ने की या फिर कैसे प्लान बनाए जाते हैं उन सब की। अब देखिए भूशुंडी संचालने, अब एक यंत्र होता है भुशुंडी, ये बहुत प्राचीन यंत्र है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पत्थर जिससे फेंका जाता है। भुशुंडी अस्त्र ये रामायण के काल में यूज होते थे युद्ध के दौरान, जहां पत्थर को पीछे खींचकर मारा जाता था। तो ये भुशुंडी यंत्र है। ये अब उस समय तो नहीं था, लेकिन भुशुंडी संचालन है। यहाँ पर भुशुंडी का अर्थ लेना आप एक तरीके का बंदूक समझ लीजिए, क्योंकि बंदूक भी पीछे प्रेशर जाके उस पर पड़ती है तो आगे से वो गोली निकलती है। तो भुशुंडी मतलब कुछ ऐसा कुछ यंत्र था, या आप सिंपल भाषा में गन समझ लीजिए। भुशुंडी संचालने अपि, वो भुशुंडी मतलब गन के संचालन में, गोली चलाने में भी, अपि तौ मतलब वो दोनों, अचिराद एव प्रवीणौ संजातौ, संपूर्ण रूप से प्रवीण, अचिरात जल्दी, चिर मतलब बहुत काल, और अचिर मतलब जल्दी, जल्दी ही मतलब उनको जल्दी ही, केवल 8 महीनों में इतनी ट्रेनिंग लेकर बहुत जल्दी वो, प्रवीण मतलब टैलेंट, पूरे परफेक्ट, ट्रेंड, प्रवीण मतलब ट्रेंड, ट्रेंड संजातौ हो गए थे। राणा प्रतापस्य चरित्रेण, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप है ना, अब क्योंकि वो बुक्स भी बहुत पढ़ते थे उस समय, तो महाराणा प्रताप के चरित्र के द्वारा प्रेरित होकर खुदीरामः प्रतिज्ञातवान यत्, खुदीराम जो है उन्होंने प्रतिज्ञा की, जैसे वीर शिवाजी ने प्रतिज्ञा की थी, महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी, उसी प्रकार उन्होंने भी प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की, देखो प्रतिज्ञा को हाईलाइट कर देता हूं मैं यहाँ पर। यावत, जब तक भारतम, भारत को, आंग्ल शासनात, अंग्रेजों के शासन से, मुक्तम न भविष्यति, मुक्त नहीं करवाऊंगा या मुक्त नहीं होगा जब तक भारत, तावत तब तक, पादत्राणम न धरिष्यामि, तब तक मैं, पादत्राण मतलब चप्पल, पाद मतलब होता है पैर, त्राण मतलब रक्षा करने वाली, ये संस्कृत है, बहुत प्यारी लैंग्वेज है, शब्द ही अर्थ बता रही है। पाद मतलब पैरों का रक्षा करने वाली चप्पल नहीं पहनूंगा, जब तक अंग्रेज इस भारत से बाहर नहीं जाएंगे तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, इति, इस प्रकार का संकल्प उन्होंने, प्रतिज्ञा उन्होंने ली। आगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कलकत्ता जनपदस्य, अब कलकत्ता चूंकि बंगाल की राजधानी कलकत्ता जनपद के मुख्य न्यायिक, जो मुख्य न्यायिक थे, आंग्ल अधिकारी, उनका नाम था किंग्सफोर्ड उस समय के न्यायालय के प्रमुख थे, न्यायिक थे, जज थे। भारतीय देशभक्तान, भारत के जो देशभक्त थे उनको, अतीव कठोर रीत्या दंडयति, उनको, किंग्सफोर्ड को इतनी तकलीफ थी भारत के देशभक्तों से कि कोई भी केस आता था वो भारत के लोगों को अतीव मतलब भयंकर कठोर रीत्या, कठोर रीति से, कठोर रीति मतलब तरीका, भयंकर कठोर तरीके से दंडयति, दंड निर्धारित करते थे, छोटी सी गलती की भी बहुत बड़ी सजा। निर्दयः सः, वह अंदर से बहुत निर्दय, बालान अपि न त्यजति, बालकों को भी नहीं छोड़ता था, त्यजति छोड़ना, वो बालकों, छोटे बालकों को भी भयंकर दंड देता था। तस्य स्थानांतरणम, स्थानांतरण होता है ट्रांसफर, उसका ट्रांसफर, यदा मुजफ्फरनगरे जातम, जब मुजफ्फरनगर में हुआ, तदा सहहंतव्य, मुजफ्फरनगर यूपी में है, तो बंगाल से जब वो मुजफ्फरनगर उनका ट्रांसफर हुआ तो मुजफ्फरनगर के लोगों ने एक नारा बनाया, कौन सा, सहहंतव्य, कौन सा, सहहंतव्य, उस, वह मारने योग्य है, हंतव्य मारने योग्य है, उसको मारना चाहिए, इति, इस प्रकार सशस्त्र, शस्त्र के साथ, क्रांतिवीर मंडल के द्वारा, क्रांतिवीर मंडलेन, क्रांतिवीर मंडल के द्वारा निश्चित किया गया, जो उस समय के फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने निश्चित किया कि भाई मुजफ्फरनगर में सहहंतव्य, वह मारने योग्य, उसकी हत्या करनी चाहिए। हत्या योजनाया, अब हत्या की योजना जो थी, प्लानिंग जो थी, उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी किसने ली, उन दोनों ने, प्रफुल्ल खुदीरामाभ्याम स्वीकृतम, प्रफुल्ल और खुदीराम के द्वारा स्वीकृत की गई कि हम दोनों उसको मार के रहेंगे। तस्य वधस्य
सूक्ष्म योजना अपि, उसके वध की, सूक्ष्म मतलब बहुत गहरी, योजना अपि द्वाभ्याम निर्मिता, योजना प्लानिंग, योजना मतलब प्लान, सूक्ष्म योजना छोटी योजना, छोटी मतलब बहुत गहरी योजना, द्वाभ्याम दोनों के द्वारा निर्मिता निर्मित की गई, बनाई गई, उनको मारना कैसे है। अष्टाधिक, अब डेट बता रहे हैं, अष्टाधिक 8 प्लस नवदश, नवदश 18 है, 19 में नव दश, 10 प्लस 9 19, सत मतलब 100 के 1908 तम वर्षस्य 1908 वर्ष के अप्रैल मास की अष्टाविंशे दिनांके, अष्टाविंश 28, तो 28 अप्रैल 1908 ये डेट डिसाइड की गई। इस दिन किंग्सफोर्ड को इत्यस्य रथ विशेष, उनका जो सबको अलग अलग गाड़ी दी गई थी, रथ उनको अलग अलग अपनी अपना रथ था, तो रथ जो उनका स्पेशल रथ था उसमें प्रफुल्ल खुदीराभ्याम, प्रफुल्ल और खुदीराम के द्वारा विस्फोटकम प्रक्षिप्तम, विस्फोटक मतलब जो भी ज्वलनशील पदार्थ है, विस्फोटक जो बॉम्ब वगैरह हैं, बॉम्ब बॉम्ब प्रक्षिप्तम फेंक दिया गया, एक योजना बनाकर कि वो इस रास्ते से गुजरेंगे और हम उन पर क्या फेंक देंगे, बॉम्ब फेंक देंगे, उन्होंने बॉम्ब फेंक दिया, बम। महान विस्फोटक ध्वनि जाता, भयंकर विस्फोट की आवाज हुई, ये क्या हुआ, एकदम से बहुत तेज ब्लास्ट हुआ, विस्फोट ध्वनि, ब्लास्ट की आवाज आई, ठीक है, ब्लास्ट की आवाज आई तो क्या हुआ, अग्नि ज्वाला आकाशम अस्पृशन, अग्नि की, अब चूंकि बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है तो अग्नि की जो ज्वाला है, आग की जो लपटें हैं, ज्वाला मतलब लपट, आकाशम अस्पर्शन, आकाश को छू गई, इतनी बड़ा ब्लास्ट उन्होंने किया। किंग्सफोर्ड, लेकिन एक सरप्राइज हुआ, किंग्सफोर्ड हतः, लोगों ने मान लिया कि किंग्सफोर्ड मर गया। अस्माकम उत्तरदायित्वम पूर्णम इति कृतार्थ भावनया, हमारा उत्तरदायित्व, हमारा काम पूर्ण हो गया, इस प्रकार की कृतार्थ भावना के साथ, इस प्रकार काम कर लिया, ऐसी भावना के साथ तऊ पलायतवन्तौ, दोनों पलायन कर गए, भाग गए। किंतु हाधिक, बट धिक्कार हो भैया, किस्मत खराब होती है तो ऐसा ही होता है। यद्यपि सह, यद्यपि वो किंग्सफोर्ड महोदय से रथ आसीत, भले वो किंग्सफोर्ड महोदय का रथ था, किंग्सफोर्ड का रथ था, जज का रथ था इसका, लेकिन तथापि तस्मिन सह नासीदेव, जज का रथ था उसका, किंग्सफोर्ड का, लेकिन वो तस्मिन न आसीत है, उसमें वो थे ही नहीं, तो उसमें कौन था, कैनेडी नाम का से, उसमें किसी कैनेडी नाम के अधिकारी की, अधिकारिणः, अधिकारी की पत्नी पुत्री च तत्र आस्ताम, उस रथ में उनकी पत्नी और पुत्री थे, ते मृते किंतु किंग्सफोर्ड रक्षिता, वो तो मर गए लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया। आ रात्रि, पूरी रात्रि, द्वौ अपि क्रांतिवीरौ, अपि मतलब भी, दोनों क्रांतिवीर भी, अधावताम, दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, दौड़े, किंतु दुर्भाग्यवशात, किंतु भाग्य साथ नहीं दिया, दुर्भाग्य के कारण, आंग्लाह, आरक्षकाः, अंग्रेजों के जो आरक्षक मतलब सोल्जर्स थे, तौ अग्रणन, ग्रहणन पकड़े गए, वो दोनों पकड़े गए उनके द्वारा। वीर प्रफुल्लेन, वीर और प्रफुल्ल उनके द्वारा, आंग्ला नाम विरोधे, आंग्लों के विरोध में किए गए, कृतः किए गए, प्रतिकार यत्न व्यर्थ अभू, जो भी उन्होंने, प्रतिकार मतलब होता है विरोध, जो भी उन्होंने विरोध किया था वो व्यर्थ मतलब बेकार गए, बेकार हो गए, पकड़े गए वो दोनों। अनन्य गति का, अनन्य गति का बहुत तेज गति वाले प्रफुल्ल जो थे, वो भारत मातरम, वो भारत मातरम, भारत माता को मनसा प्रणम्य, मन से प्रणाम करके, वंदे मातरम इति, उस समय इतना जोश था लोगों में, आया वंदे मातरम इति उद्घोष, ऐसी उद्घोषणा करके, स्ववक्षस्थले, अपने वक्षस्थल मतलब अपने हृदय में, अपनी छाती पर, भुषुंडिया, कौन, दोनों प्रफुल्ल और क्या नाम था दूसरे अपने, खुदीराम जी, तो उनमें से प्रफुल्ल जो थे वो तो वंदे मातरम बोलते हुए, भुषुंडिया उनकी जो गन थी, उस गन के द्वारा गोलिका प्रहारम कृतवान, उन्होंने अपने वक्षस्थल पर, अपने सीने पर ही गोली चला ली और वो वहीं मर गए। वीर बालह प्रफुल्ल, वीर बालक जो प्रफुल्ल थे, हौतात्म्येन, हौतात्म्येन मतलब होता है हुतात्मा, मतलब जो अग्नि, जो हवन में आहुति दी जाती है ना, उस प्रकार अमर हो गए, उन्होंने अपनी जान मानो
आजादी के यज्ञ में दे दी, इसलिए उनके लिए शब्द आया हौतात्म्येन, अमर हो गए, जाता हो गए। आंग्लैः, आंग्ल मतलब अंग्रेजों के द्वारा, गृहीतः पकड़े गए, खुदीरामः न्यायालयम नीतः, न्यायालय को ले गए। कौन? खुदीराम जी को ले गाया गया। तत्र अधिवक्तृणाम, अधिवक्ता होते हैं कौन? वकील। अधिवक्ता और अधिवक्तृणाम, उन जो भी वकील थे, बहुत सारे वकील, उनके द्वारा उनके प्रत्येकम प्रश्नस्य, प्रत्येक प्रश्न का खुदीराम निश्चित, खुदीरामस्य निश्चितम उत्तरम आसीत, खुदीराम का निश्चित उत्तर था। मतलब जो भी क्वेश्चन पूछते थे, खुदीराम जी का एक डिसाइडेड उत्तर था। क्या? वंदे मातरम। नाम क्या है? वंदे मातरम। ये तुमने प्लान कैसे बनाया? बोले वंदे मातरम। ये तुमने क्यों बनाया? बोले वंदे मातरम। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बोले वंदे मातरम। तो एक ही क्वेश्चन का, एक इतने सारे क्वेश्चन, लेकिन आंसर एक निश्चित उत्तर क्या था? वंदे मातरम। न्यायाधीशेन, न्यायाधीश जो जज थे उसके द्वारा, निर्दयतया, निर्दयता से, बिना दया से, बालाए, उस बालक के लिए, खुदीराम आए, खुदीराम जी के लिए मृत्युदंड उद्घोषिता, मृत्युदंड उद्घोषित किया गया, जिसका नाम क्या था? उद्वंदनम। उद्वंदन होता है फांसी। 19 वर्ष की उम्र में उनको फांसी दी गई। राष्ट्रभक्तस्य खुदीरामस्य मुखे भयम दुखम व न, व मतलब अथवा, राष्ट्रभक्त खुदीराम जी के मुख पर ना तो भय था, ना ही किसी प्रकार का कोई दुख था। न आसीत, न आसीत नहीं था। प्रत्युत, प्रत्युत मतलब होता है अपितु। पिछले चैप्टर में भी शब्द आया था प्रत्युत। अपितु क्या था? प्रसन्नता थी, शांति थी, तृप्ति, तृप्ति मतलब मैंने अपने देश के लिए कुछ किया, इस प्रकार की शांति का अनुभव था। तेज था उनके चेहरे पर। च आसीत था। तद दृष्टवा, उस तेज को देखकर, न्यायाधीश आंग्लाः अधिकारिणः च अपि चकिता, चकित मतलब आश्चर्यचकित रह गए, वो सरप्राइज रह गए कि यार फांसी देने पर भी एक बंदा खुश कैसे हो सकता है। सारे अधिकारी चकित हो गए। अष्टाधिक, 8 अधिक नवदश शततमस्य, नवदश शतम 1908, ये 1908 वर्ष की अगस्त मासस्य एकादश दिनांके, यहाँ पे गलत लिखा है हमने, डेट क्या है इनकी? अगस्त 11/08, ठीक है। अगस्त मास की एकादशे दिनांके, अगस्त मास की 11 तारीख को, बाल्य वयसी, बालक की उम्र में ही, देशस्य स्वातंत्र्यार्थम, देश की स्वतंत्रता के लिए, स्वातंत्र्य अर्थम, स्वतंत्रता के लिए, अर्थम के लिए, खुदीरामः हुतात्मा जाता। हुतात्मा मतलब उन्होंने अपनी आहुति दे दी, वो उन्होंने अपनी बलि दे दी। प्रिय भारत मातु, प्रिय भारत माता के दर्शनार्थम सहसन, वो हंसे, भारत माता के दर्शन करने के लिए उन्होंने थोड़ी सी मुस्कुराहट छोड़ते हुए, सहसन मतलब हंसते हुए, वंदे मातरम इति जपन, वंदे मातरम जपते हुए, आनंदेन दिवंगतः, आनंद से दिवंगतः, उन्होंने अपना देह का त्याग किया और फांसी उन्हें हुई। बहुत प्रसन्नता के साथ, वीरता के साथ उन्होंने देह का त्याग किया। ये चैप्टर हमें संदेश देता है। आपको समझ में आया कि इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया? ना खलु वयः तेजसो हेतु, कि उम्र कोई ब्रेवरी का साइन नहीं है कि आप बड़े होगे तभी आप ब्रेव बन सकते हो। आप छोटे हो, वो बच्चा 9th क्लास में था, खुदीराम जी 9th क्लास में थे, खुदीराम बोस, है ना, 9th क्लास में भी उन्होंने पूरी नहीं की और अपने प्राण देश के लिए अर्पण कर दिए। इस प्रकार हमने ये पूरा चैप्टर देखा। इस चैप्टर में अव्ययों का प्रयोग किया गया, बहुत सारे अव्यय हैं। खलु है, खलु के बाद व, च, अपि, एव, इस तरीके से बहुत सारे प्रत्यय हैं। हमने इनकी स्टोरी देखी और अगली वीडियो में मिलते हैं आप सभी के साथ, जिसमें इस चैप्टर का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए आपको जो समझ में नहीं आया हो वो दोबारा देखिए और इस चैप्टर को दोबारा पढ़िए। खुदीराम जी के बारे में जानने के लिए खुदीराम जी की फोटो दिखा देता हूँ आपको जरूर। ये थे खुदीराम जी, ये खुदीराम जी, ठीक है। ये खुदीराम जी की फोटो है। आप और पढ़िएगा इनके बारे में, और बहादुरी के लिए कोई भी उम्र मायने नहीं रखती। इस तरीके से हमने चैप्टर पढ़ा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आप भी ट्राई करिए, इसमें से अव्यय ढूंढने का प्रयास करें और अगले पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, सारा प्रोजेक्ट वर्क करेंगे। तब तक के लिए
नमो नमः, नमः संस्कृताय। और याद रखिए, न खलु वयस तेजसो हेतु, उम्र कभी भी ब्रेवरी का के लिए मायने नहीं रखती। नमः संस्कृताय।